नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे, तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे थे, पूरे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं, वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित और वो द्वारिका में ही रहता है, एक ही परिचित है। कौन? सांवरिया से। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करेंगे? नहीं है। बोले हाँ है, तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कहते कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा, पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने। और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कहाँ आ गए आप लोग? यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पर, अरे हम ठग लिए, हम हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के और ठाकुर जी अदब से चलते हुए आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे हम ही आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन। इतने सुंदर इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ जिनको मैं बहुत मानता हूं ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लेके। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज। भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत